Assalamu alaikum student, mathematics 4024. Welcome to Maths Guru student. In this video we will solve this question. बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मुझे मिला है और ये पेपर वन का क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन में ना दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द प्राइम फैक्टर्स। हमें कहता है ना, एक नंबर देके कहता है कि एक्सप्रेस दिस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो वो जो है फर्स्ट पार्ट है। 216 हमारे पास नंबर है जिसको हमें जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखना है। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है, लेटर वाला एलसीएम जैसे हम लेते हैं ना लेटर वाले मेथड में। तो हमने 216 को यहाँ लिख लिया, इसको स्टार्ट किया। आप सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं तो इसका मतलब है प्राइम नंबर्स ही लेंगे। तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, फिर 2 किया, 2 उसके बाद 3 बार 3 लिया। तो मेरे पास जो है ये पूरा 216 जो है ना वो खत्म हो गया। और उसने बोला था कि भाई 216 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखो, तो मैंने 2 क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब लिख दिया। तो ये तो फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया। सेकंड पार्ट देखो, थोड़ा सा सेकंड पार्ट जो है ना वो अच्छा है, इंटरेस्टिंग सा है जरा। उसमें हमसे कह रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और दोनों के दोनों जो है ना वो ग्रेटर देन 25 है। तो जो जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, जो कि दोनों के दोनों ग्रेटर देन 25 है, 25 से दोनों के दोनों बड़े हैं। जब मैं उन दोनों इंटीजर्स का एलसीएम ले रहा हूँ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 216, ठीक है। और जब मैं दोनों नंबर्स का एचसीएफ ले रहा हूँ तो वो जो एचसीएफ है वो आ रहा है 18। मुझसे कह रहा है फाइंड द टू इंटीजर्स, ठीक है। दो नंबर्स हैं, हिंट ये दे रहा है कि दोनों नंबर्स 25 से बड़े हैं। जब मैं उन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले रहा हूँ तो 216 आ रहा है। जब मैं दोनों नंबर्स का एचसीएफ ले रहा हूँ तो 18 आ रहा है। कह रहा है फाइंड द टू इंटीजर्स। अच्छा, पहले तो एक काम ये कर लेते हैं जरा जल्दी से कि एलसीएम और एचसीएफ को जो है ना वो इस तरह बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए कि यार उसमें से सेलेक्ट करने के नंबर्स क्या है। ठीक है ना। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने जो है वो एलसीएम लिखा। एलसीएम मेरे पास क्या आ रहा है, एलसीएम मेरे पास आ रहा है 216। तो 216 को तो मैंने 2 का क्यूब और 3 का क्यूब लिख लिया। ये तो मैं पहले पार्ट में फाइंड आउट कर चुका हूँ ना। तो ये मेरे पास हो गया 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, सही है ना। तो एलसीएम तो हो गया भाई। अब आ जाओ जल्दी से एचसीएफ। एचसीएफ मेरे पास है 18। एचसीएफ मेरे पास क्या है, 18। अब 18 को तो मैं लिख सकता हूँ, बड़ा आसान सा है। 18 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और 6 3 जा 18 हो गया। तो मैं इसको जो है वो इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, सही है ना। तो ये जो है मैंने एलसीएम और एचसीएफ जो है ना वो लिख लिया, क्योंकि फिर अब मुझे ना पिक करने में आसानी होगी मेरे नंबर्स क्या है। तो एलसीएम आ रहा है दोनों नंबर्स का 2 क्यूब और 3 क्यूब, और एचसीएफ आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। मुझसे कह रहा है फाइंड द टू इंटीजर्स। मुझे दोनों इंटीजर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ दोनों इंटीजर्स फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब मुझे करना क्या है, मुझे जो है ना सोच सोच के नंबर्स को जो है ना वो अपना सेलेक्ट करना है, और मुझे ये चीज़ देखनी है कि दोनों नंबर्स 25 से बड़े होने चाहिए। चलो भाई, अब पहले एक चीज़ और डिसाइड कर लेते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम हमने ये देखा था कि अगर कोई दो नंबर्स का एलसीएम आता है और वो इस फॉर्म में होता है, मतलब वो जो है पावर की फॉर्म में लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि एलसीएम में सब का सब आया हुआ होता है। एलसीएम में जो आया हुआ होता है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ऐसे ही है ना, क्योंकि एलसीएम में हम टेक ऑल करते हैं। एलसीएम में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक तो पहली बात ये होती है कि आप एलसीएम में टेक ऑल का मतलब है कि आप कुछ नहीं छोड़ते, सब ले लेते हो। ठीक है ना। जो कॉमन नहीं भी होता आप उसको भी ले लेते हो, कॉमन और अनकॉमन आप सब ले लेते हो एलसीएम में। तो टेक ऑल आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि जो कॉमन बेस है ना, जो आपके पास कॉमन बेस आएगी उसकी आप हाईएस्ट पावर लेते हो। जो आपकी कॉमन बेस आएगी ना, कॉमन बेस का मतलब है जैसे 2 उधर भी है 2 इधर भी है, तो कॉमन बेस की आप हाईएस्ट पावर लेते हो। तो मैं यहाँ हाईएस्ट लिख देता हूँ, हाई पावर लिख देता हूँ, चलो ठीक है। तो आप जो है कॉमन बेस की हाई पावर लेते हो। ये जो है ना याद रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना काफ़ी आने लगे हैं पेपर वन में एलसीएम एचसीएफ के। एक तो एलसीएम का तरीका सिंपल होता था सीधा सीधा, लेकिन अब उसने इस तरह के क्वेश्चन जो है ना पूछने लग गया है। तो एलसीएम क्या है, टेक ऑल, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कॉमन बेस जो होगी उसकी हाईएस्ट पावर लोगे। एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में सिर्फ ओनली कॉमन, एचसीएफ में आप सिर्फ कॉमन लोगे, पहली बात। मैंने यहाँ लिख दिया ओनली कॉमन। और कॉमन में भी आप क्या लोगे, लोएस्ट पावर लोगे। ठीक है। तो ये आपने जो है ना ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जब आप एलसीएम ले रहे होगे तो एलसीएम में आप सब लोगे टेक ऑल, लेकिन ये याद रखोगे कि जो कॉमन बेस है उसकी हाई पावर ले लोगे। लेकिन जब आप एचसीएफ लोगे तो आप सिर्फ कॉमन लोगे, और कॉमन में भी जो कॉमन है उसकी लो पावर लोगे।
तो अब मैं दोनों नंबर्स को लिखने की कोशिश करता हूँ। एलसीएम कहता है कि 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब है, मतलब ये मैक्सिमम है। इसका मतलब तो ये हो गया क्लियर कि 2 भी है और 3 भी है और 2 3 के अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने काम ये किया कि मैं क्या करता हूँ, पहले नंबर को ना मैं 2 की पावर क्यूब दे देता हूँ। मैं पहले नंबर को 2 की पावर क्यूब दे देता हूँ और दूसरे नंबर को मैं 2 दे देता हूँ। सही है, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया क्योंकि एलसीएम है। एलसीएम और एचसीएफ जाहिर सी बात है दोनों के दोनों नंबर्स में होंगे। एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, कॉमन। और एलसीएम तो टेक ऑल होता है। तो अब मैंने एक नंबर को 2 क्यूब दे दिया, एक को 2 दे दिया। सही है, अब आ गई 3 की बारी। अच्छा, अब अगर मैं इसको 3 क्यूब देता हूँ, चलो मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ। अगर मैंने इसको 3 क्यूब दे दिया तो तुम बोलोगे सर ठीक है, आप इसको 3 स्क्वायर दे दो। ठीक है, लॉजिकल है ना। इसको 3 स्क्वायर दे दो। लेकिन अब ये कंडीशन भी याद रखना कि दोनों नंबर ग्रेटर देन 25 है। अब ये नंबर 25 से बड़ा नहीं हुआ। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो इसका मतलब है कि मैं ये वाली जो पावर्स है ना ये स्वैप कर देता हूँ, ताकि ये नंबर जो है ना वो भी 25 से बड़ा हो जाए। तो मैं 3 का क्यूब जो है ना वो यहाँ पे लिखूंगा और 3 का स्क्वायर जो है ना वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो अब ये दो मेरे नंबर्स आ गए, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। तो 8 9 से 72। तो एक नंबर मेरे पास आ गया 72। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये हो गया ये 27 हो गया। और 27 का डबल कर दिया तो ये हो गया 54। तो मेरे पास एक नंबर आ गया 72, एक नंबर आ गया 54। दोनों नंबर जो है वो 25 से बड़े हैं। और दोनों का अगर मैं अब चलो, अब मैंने तुम्हें जो है ना यहाँ दे दिया क्वेश्चन, मैंने बोला एलसीएम लो। तो एलसीएम में मैंने क्या बोला था, टेक ऑल। टेक ऑल मतलब 2 भी आएगा 3 भी आएगा। और फिर जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर। तो 2 और 2 कॉमन है। मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो 2 की पावर 3 आ गई। और 3 भी कॉमन है, तो मैक्सिमम पावर लेनी है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। तो एलसीएम भी आ गया। और एचसीएफ के लिए मैंने तुम्हें क्या बोला था, सिर्फ कॉमन लेना है। तो कॉमन कौन है, 2 है। और 2 की लोएस्ट पावर क्या है, 1, तो 2 की पावर 1 आ गया। और 3 कॉमन है, इसका मतलब लोएस्ट पावर 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह तुम जो है वो एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना एलसीएम एचसीएफ के आते हैं, तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैंने कंडीशन चेक कर ली थी कि मेरे दो नंबर 25 से बड़े हैं, तो इसका मतलब पहला नंबर 72 आ गया और दूसरा जो है वो 54 आ गया।